याओजू के डैड और याओजू की कुछ बनती नहीं थी, तो ये देखकर ज़िशुआन उन दोनों को करीब लाने की ट्राई करती है और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है। रात में ये सभी लोग मिलकर ड्रैगन बोट फेस्टिवल मना रहे थे। ज़िशुआन अभी स्पार्कल के साथ खेल रही थी, तो वो याओजू को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ खेलो। याओजू कहता है कि ये सब कुछ तो चाइल्डिश है, मैं नहीं करने वाला, पर दूसरे ही पल में वो ज़िशुआन के साथ कुछ स्पार्कल को लेकर खेलने लगता है। ये तीनों ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। चल कोकड़ी ज़िशुआन को किडनैप कर लेता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम अपने डैड के बारे में भूल गई हो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी 3 महीने दिए थे, पर तुमने कुछ नहीं किया। ज़िशुआन कहती है कि मुझे 1 महीना दे दो, मैं उसकी सीक्रेट रेसिपी को चुरा कर तुम्हें दे दूंगी। चलकोकड़ी कहता है कि मैंने तुम्हें आधा महीना दिया, इस आधे महीने में तुम्हें मुझे उस रेसिपी को देना पड़ेगा, वरना तुम्हारे डैड तो गए। दूसरी तरफ याओजू ज़िशुआन को ढूंढ रहा था। वो सोचता है कि पता नहीं ये लड़की अचानक से कहाँ चली गई। वहाँ पर उसी ब्रोथल की मालकिन उस लड़की को लेकर आती है। वो जब स्टोर में ज़िशुआन को नहीं देखती, तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी स्टोर में वो लड़की नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगी। याओजू कहता है कि इस लड़की का मेकअप मैं कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो ज़िशुआन की ही तरह उस लड़की का मेकअप कर देता है। ये देखकर ब्रोथल की मालकिन खुश हो जाती है। उन दोनों के जाने के बाद याओजू सोचता है कि कितनी देर हो गई है, पर यह ज़िशुआन वापस नहीं आई। वो अपने स्टडी रूम में जाकर ज़िशुआन का सामान देखने लगता है। ज़िशुआन ने बहुत सारे नोट्स बनाए थे। उन सारे नोट्स में उसने याओजू की काफ़ी बुराई की थी कि हमेशा ही मेरे पैसे काटता रहता है, सैलरी नहीं बढ़ाता, ऊपर से हमेशा ही मुझे आंखें दिखाता रहता है। याओजू इन सारे नोट्स को पढ़कर सोचता है कि क्या मैं सच में इतना ज़्यादा बुरा हूँ। तभी ही उसकी स्टोर में प्रिंस आता है। वो बड़ा ही खुश लग रहा था, तो याओजू से पूछता है कि सपोज कि तुम्हारी वाइफ कहीं चली जाए तो तुम क्या करोगे। प्रिंस कहता है कि ज़िशुआन कहीं चली गई है, ज़रूर तुमने उसे बुली किया होगा। तो वो कहता है कि मैंने कहा कि सिर्फ सोचो, और मैं यहाँ पर ज़िशुआन की बात नहीं कर रहा। तो प्रिंस कहता है कि पर ज़िशुआन ही मेरी वाइफ है। तो याओजू कहता है कि मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इमेजिन करने को कहा। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे याओजू अपने घर पर वापस आ जाता है। ज़िशुआन ने डैड के लिए चिकन सूप बनाया था। जब याओजू ज़िशुआन को देखता है तो उसे रिलीफ महसूस होता है। ज़िशुआन कहती है कि मैं डैड के लिए वेस्ट मार्केट में चिकन खरीदने के लिए गई थी, क्योंकि डैड को मेरा बनाया हुआ चिकन सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर याओजू 3-4 कटोरे चिकन सूप के ऐसे ही पी जाता है। डैड सोचते हैं कि इसे क्या हुआ है। ज़िशुआन कहती है कि डैड, सूप ठंडा हो रहा है, आप भी पीना शुरू कर दीजिए। डैड जब इस सूप को टेस्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। यहाँ पर याओजू एक के बाद एक कटोरा खाली किए जा रहा था, तो उसके डैड कहते हैं कि तुम थोड़ा वेजिटेबल्स भी खाओ। अगले दिन याओजू ज़िशुआन के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, पर वो सोच रहा था कि इस गिफ्ट को वो कैसे दे। वो उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। ज़िशुआन सोचती है कि पता नहीं ये मुझे क्या देना चाहता है, लेकिन अगर इसे पता चल गया कि मैं इसकी सीक्रेट रेसिपी चुराने के लिए आई हूँ तो क्या होगा। जो भी हो, ये लोग मुझसे ज़्यादा अटैच हो उससे पहले ही मुझे अपना काम ख़त्म करके यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। याओजू ज़िशुआन से कहता है कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट कमरे के बाहर रख दिया है, इसे ले लेना। याओजू के जाने के बाद ज़िशुआन उस गिफ्ट को ले लेती है। याओजू ने ज़िशुआन को एक बहुत ही प्यारी ड्रेस प्रेजेंट में दी थी। ये देखकर वो सोचती है कि वो मेरी तरफ अफेक्शन दिखा रहा है और मैं उसके पीठ पीछे छुरा खोंकने की ट्राई कर रही हूँ। दूसरी तरफ याओजू बैठा बैठा इंतज़ार कर रहा था। जब वहाँ पर ज़िशुआन आती है तो वो उसे देखकर कहता है कि तुमने पुराने कपड़े क्यों पहने हैं, मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया। ज़िशुआन कहती है कि वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो मैं इसे काम की जगह पर नहीं पहनना चाहती। फिर याओजू अपनी जान से भी प्यारा पॉट ज़िशुआन को गिफ्ट के तौर पर देता है। ज़िशुआन जिस गांव से आती है वहां पर इस फ्लावर पॉट को देना मतलब कि अपशकुन माना जाता है, तो ज़िशुआन मुंह बिगाड़ती हुई उस फ्लावर पॉट को लेकर चली जाती है। याओजू सोचता है कि मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, पर उसे तो देखो, वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। आगे याओजू ज़िशुआन के पास एक न्यू और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने इस काम में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। ज़िशुआन सोचती है कि 3 गुना ज़्यादा पैसे, इतने पैसों में तो मेरे डैड का सारा कर्जा चुकता हो जाएगा, फिर तो मुझे कोई भी चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये डील अच्छी है। वो याओजू को इसके लिए हाँ कह देती है।
अगले सीन में जीशुआन याओजू के ऊपर एक न्यू मेकअप को ट्राई कर रही थी। मेकअप लगाने के बाद वो कहती है कि इसमें तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वो उसे अपने करीब खींचकर कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम इसे क्लोज से देख सकती हो। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी ही वहाँ पर सर्वेंट आकर इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। थोड़ी देर के बाद जीशुआन याओजू को ढूंढते हुए उसके स्टडी रूम में आती है। वो कहती है कि मेकअप लगाने के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया। तभी ही जीशुआन के ऊपर पेंटिंग्स की बरसात होती है। वो देखती है कि ये सारे ड्राइंग्स सिर्फ और सिर्फ उसी के ही है। तभी ही वहाँ पर याओजू आकर उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। जीशुआन कहती है कि मैं तो एक वीड हूँ और तुम एक शॉपकीपर, तो भला तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। याओजू कहता है कि किसी को पसंद करने में स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है। जीशुआन कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो वो कहता है कि चलो डैड के पास अभी जाकर उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। जीशुआन कहती है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। याओजू कहता है कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है कि तुम मुझे लेकर क्या फील करती हो। जीशुआन कहती है कि मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती। ये सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब हाँ है। अगले सीन में जीशुआन झूले के पास बैठी थी। वो सोचती है कि क्या वो हर वक्त मेरी ही पेंटिंग बनाया करता था। तभी ही वहाँ पर याओजू आकर उसे झूला झुलाने लगता है, लेकिन फिर से इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए डैड आ जाते हैं। याओजू अपने डैड को वहाँ से भगा देता है एंड जीशुआन को उठाकर कहता है कि अब हमें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर सके। याओजू जीशुआन को किस करने वाला था, तो जीशुआन कहती है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि और नहीं तो क्या। फिर वो दोनों सीक्रेट रूम में आ जाते हैं। याओजू कहता है कि मैं तुम्हें इस जगह से वाकिफ कराना चाहता हूँ ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। जीशुआन कहती है कि मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। फिर वो सोचती है कि दरअसल में मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना है, लेकिन याओजू तो फिर भी उसे सिंपल रेसिपी के बारे में सिखाने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन भी देखने को मिलता है। अगले सीन में जीशुआन को एक नाइटमेयर आ रहा था कि जलकुकड़ी उसे बार बार डरा रहा है। वो जल्दी से इस नाइटमेयर से उठ जाती है। सुबह सुबह याओजू जब उसे देखने के लिए आता है तो उसे पता लगता है कि इसे तो फीवर हो गया है। फिर आगे जीशुआन बेड पर लेटी थी और ये दोनों बाप बेटा लड़ रहे थे कि जीशुआन मेरी लाई मेडिसिन पिएगी तो दूसरा कहता है कि नहीं मेरी। इसी तरह से वो दोनों लड़ रहे थे। तभी ही वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो ताकि मैं चेकअप करके पता लगा सकूँ कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।